हेलो स्टूडेंट, मैं हूं भरत, आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एमएस वर्ड का पूरा कंप्लीट होम टेप, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिकली इसको सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से सारे ऑप्शन को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल ग्रो हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को आप इस चैनल को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए हम वीडियो आज का शुरू करते हैं, आज का हमारा कंटेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखने वाले हैं कि जो हमारा होम टैब है, होम टैब में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा होम टैब है और इसके अंदर आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं इसका यूज किया जाता है जब हम डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को या किसी भी मैं कह सकता हूं जैसे लेटर हो, एप्लीकेशन हो, कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट अगर आपको एमएस वर्ड में तैयार करना है तो उसके लिए जो सबसे बेसिक जो मेन्यू काम में आने वाले हैं वो होम मेन्यू काम में आने वाला है। ठीक है, तो होम मेन्यू हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। होम मेन्यू में अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने क्लिप बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। कट है, कॉपी है, पेस्ट है। तो ये क्या चीज है, कट कॉपी पेस्ट क्या है, आइए हम समझते हैं इस चीज को। देखो यहाँ से मैं कुछ मैटर है जो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, टाइप ना करना पड़े अपने को। तो मैंने यहाँ से कुछ मैटर जो है यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल+C का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप यहाँ पे कंट्रोल+V से आप इसे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पर एक मैटर है जिसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है। सिंपली देखिए, कॉपी करने का शॉर्ट की क्या है, आप इसको ध्यान से देखें। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल+C का इस्तेमाल कर लीजिए। कट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में X का इस्तेमाल करिए और पेस्ट करने के लिए आप जो है कंट्रोल के साथ में V का इस्तेमाल कीजिए। तो ये तीन शॉर्ट कीज अगर आपको पता है तो आराम से आप किसी भी जो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट हैं उनको आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और उसे हम चाहे वहां पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात यह आती है कि कट और कॉपी ये क्या होता है और इसकी जरूरत ही क्या पड़ती है डॉक्यूमेंट्स में। देखिए सबसे पहले यहाँ हमारे को क्लिपबोर्ड में भी कट कॉपी पेस्ट दिया हुआ है, इसको आप सिंपली आप इसको समझ लें। देखिए कट और कॉपी का मतलब क्या है, जैसे कि ये मेरे सामने एक जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये मैंने 3 लाइंस यहाँ पे आप देख रहे हो सामने। ठीक है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको, ये जो सेम जो डेटा है जो मेरे सामने है, अगर मेरे को इसको दूसरी जगह पे इसको क्या करना है, एज इट इज मेरे को लेके जाना है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक कि मैं इसको कट कर लूं और एक मैं इसको कॉपी कर लूं। देखिए कट और कॉपी में क्या फर्क है। कट में क्या होगा, एक बार करके ही देख लेते हैं। अगर आप देखो कॉपी करते हो, आप यहां से जब इसको मान लीजिए सिलेक्ट किया, देखो एक बात आप अच्छे से समझ लो, शुरुआत में ही समझ लो आप एक चीज कि एमएस वर्ड में कोई भी जो इफेक्ट है या कोई भी एडिटिंग है वो उसी एरिया पे काम करेगी जिसे आपने क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि मुझे ये पूरा का पूरा जो ये पैराग्राफ है, मिंट इज एन इंडियन बिजनेस एंड फाइनेंस दिल्ली, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को मुझे सपोज करिए कॉपी करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मेरा कर्सर है, कर्सर ये जो अभी जो हिल रहा है ना, जो पॉइंटर, माउस के पॉइंटर से जो कंट्रोल होता है उसे हम कर्सर कहते हैं। तो इस कर्सर को मैं यहाँ जो ये मिंट है इसके आगे ले जाके प्रेस करूंगा और फिर इसको दबाए रखूंगा माउस को, और माउस को दबाते हुए मैं इसको आगे खींचूंगा। तो आप देख रहे हो पहली लाइन सेलेक्ट हो गई। यहां से मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, दूसरी लाइन सेलेक्ट हो गई। यहां से मैं कर्सर को नीचे लूंगा तो तीसरी लाइन सेलेक्ट हो गई। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने किसी पैराग्राफ को या किसी लाइन को या किसी टेक्स्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहां से आप देख रहे हो कट और जो कॉपी का ऑप्शन है वो यहां हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, ये तभी हाईलाइट होता है कट और कॉपी का ऑप्शन जब आप किसी पैराग्राफ को क्या करते हो,
सेलेक्ट करते हो, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो, किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हो, किसी लाइन को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हाईलाइट हो गए। अब अगर मुझे कॉपी करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला कि मैं यहां से, आप देख रहे हो यहां भी मेरे पास कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहां से भी कर सकता हूं, और दूसरा मेरा जो कीबोर्ड है उसके कीबोर्ड से भी मैं कंट्रोल के साथ में जब सी प्रेस करूंगा तो मैं कॉपी कर लूंगा, तो यहां से। और या फिर तीसरा तरीका है कि माउस से आप राइट क्लिक कीजिए, तो जब आप माउस से राइट क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, माउस से ही यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब सपोज करो मुझे इसको नीचे पेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ नीचे मैंने डबल क्लिक किया नीचे की तरफ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे मेरा कर्सर नीचे की तरफ आ गया है। अब मुझे अगर यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ सिंपल राइट क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ से, यहाँ देखो आप पेस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखो यही सेम जो पैराग्राफ है वो नीचे क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉपी करके पेस्ट करना। तो कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप क्या करते हैं, कॉपी करके और पेस्ट करते हैं, और वो जो ओरिजिनल है जिसको आपने कॉपी किया है वो एज इट इज उसी जगह पे रहता है, तो वो कॉपी और पेस्ट होता है। कट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अगर आपने इसको कट कर लिया यहाँ से, तो आप देखो ये यहाँ से हट जाएगा, यानी जो ये ओरिजिनल जो डेटा है या ओरिजिनल जो ये वर्ड कह सकते हो, इसको पैराग्राफ कह सकते हो, ये जो सेलेक्टेड डेटा है जिसको आपने कट किया है वो वहां से हट जाएगा। और अब आप मान लो जो इसको नीचे की तरफ पेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ डबल क्लिक किया मैंने नीचे की तरफ, तो ये कर्सर आ गया यहाँ पे, और ये कर्सर जहां पे है, अब आप जब कंट्रोल+V करते हो या फिर राइट क्लिक के साथ में जब आप क्या करते हो, पेस्ट करते हो, तो आप देखिए ऊपर का डेटा नीचे आ गया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना सीखा। अब हम इसको ऊपर की तरफ भी पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लो जो यहाँ भी मैंने राइट क्लिक करके यहाँ भी मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। आप देखो मैंने सेम डेटा जो है वो मैंने 3 जगह पे क्या कर लिया, कॉपी करके और क्या कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कट, कॉपी और पेस्ट क्या होता है। अब हम समझते हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि फॉर्मेट पेंटर को समझे उससे पहले हम यहाँ फॉन्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ये वाला जो हमारे ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ना। इनका यूज अगर आपको आ गया तो आप आराम से, बहुत ही आराम से, तसल्ली से आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस चीज को कि ये कैसे यूज में आएंगे। देखिए मैंने अभी शुरू में ही आपको कहा, इनमें से कोई भी ऑप्शंस तभी यूज में आएगा जब आप पर्टिकुलर जिस चीज पे इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये जो फॉर्मेटिंग है, मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो मैंने सेलेक्टेड जो मेरा टेक्स्ट है, इनको मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा इनको मोटा करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो बी है ये बोल्ड है, इससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है या जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उनको आप बोल्ड कर सकते हो। ये देखो आप बोल्ड हो गया। यहाँ से आप इसको इटैलिक से आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा तिरछा, इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा तिरछा। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो वापस जब क्लिक करेंगे इसी ऑप्शन पे और वापस जब बोल्ड को हटाएंगे तो वापस टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। यानी कि जो इफेक्ट जिस मेन्यू से या जिस ऑप्शन से जो इफेक्ट लगेगा उसी से जाके वो वापस हटेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे को ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इस पे कोई अंडरलाइन लगानी है इसके नीचे, तो मैं यहाँ नीचे देखो मेरे पास यहाँ एक अंडरलाइन का ऑप्शन है और शॉर्ट की इसकी कंट्रोल+U है। तो देखो यहाँ सबके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ अंडरलाइन क्या हो गई है, लग चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से आप और ध्यान से देखिए, अगर मुझे ये अंडरलाइन हटाना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया और वापस जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो ये अंडरलाइन हट गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने जो ये टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि इनका जो फॉन्ट है ये चेंज कर दूं, तो देखो मेरे पास यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शंस हैं फॉन्ट्स के। जब मैं इसमें जाऊंगा तो आप देख रहे हो कि फॉन्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इन फॉन्ट्स का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मानो मुझे ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, तो यहाँ आप देख रहे हो मेरे जिसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद में जब मैंने इफेक्ट डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका टेक्स्ट का जो डिजाइन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया। अगर मुझे इनकी साइज चेंज करनी है, फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर मुझे सिर्फ इस एक ही टेक्स्ट को, मान लो जो मुझे जो ये फर्स्ट वाला है मिंट, इस वर्ड का मुझे थोड़ा साइज बढ़ाना है, तो मैं ओनली इसी को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा
और यहाँ मेरे पास देखो ये जो फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं जितना साइज इसकी रखना चाहता हूँ उसको आप मैं देखो यहाँ से रख सकता हूँ। ये देखिए आप सिर्फ ये जितना सेलेक्टेड है वही चीज का साइज क्या हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, और मेरे पास देखो यहाँ ये जो दो ऑप्शन है ये भी आपका जो है फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने का और फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने का है। और शॉर्ट की क्या है इसकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में आपको ग्रेटर देन का जब आप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर, तो यहाँ फॉन्ट साइज बढ़ेगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में स्मॉलर का जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका साइज क्या होगा, घटेगा। और आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ये जो मैंने जो ये मिंट वाला जो ये वर्ड है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मैंने जब यहाँ ऊपर की तरफ इसको देखिए, यहाँ से देखिए ये फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखो फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में आप आ जाइए, ये क्या है सर, तो ये जो है ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। जैसे मान लीजिए कि ये जो मिंट है इसको मैं चाहता हूँ पीछे की तरफ इसको हाईलाइट कर दूं, तो मैं यहाँ पे प्रेस करके यहाँ से कोई भी एक हाईलाइट कलर ले सकता हूँ, जो भी मुझे पसंद है वो कलर मैं यहाँ ले सकता हूँ। तो मुझे येलो पसंद है तो मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है हाईलाइट हो गया और डॉक्यूमेंट्स में ये हमें क्या दिख रहा है, अलग से दिख रहा है। हम चाहते हैं बाकी जो टेक्स्ट है उसकी साइज बढ़ा दें, तो बाकी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा थोड़ा क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। अगर बोल्ड करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे मेंटेन होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर आप देखो कि ये फ़ॉन्ट का जो कलर है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर भी आप सेलेक्टेड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ नीचे देख रहे हो कि यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ से जो भी कलर लूंगा वो कलर यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देखो यहाँ से मैं नेवी ब्लू ले सकता हूँ, या यहाँ से जो भी मुझे है ना लाइट कलर लेना है, डार्क कलर लेना है, तो वो आप यहाँ से कलर देखो। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो जैसे जैसे आपको ये ऑप्शंस आपको समझ आ रहे हैं वैसे वैसे आप डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हो और डॉक्यूमेंट्स को जो है बहुत अच्छा बना सकते हो, ताकि वो आपको भी अच्छा लगे और देखने वाले को भी क्या लगे, अच्छा लगे। तो ये समझ आया आपको, फॉन्ट कलर का समझ आया, इसके साथ आपको हाईलाइट का आपको मैंने समझाया। ये क्या है सर, भैया ये क्या चीज है, ये इसको अपन वर्ड आर्ट कह सकते हैं, या स्पेशल कोई टेक्स्ट है उसको आप इफेक्ट डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो ये 2007 है, इसको अगर अपन एक स्पेशल इफेक्ट डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम यहाँ से जो भी फॉन्ट यहाँ से लेना चाहते हैं वो यहाँ आर्टिफिशियल ये फॉन्ट्स है, बने बनाए फॉन्ट्स है, आप इनको जैसे चाहे वैसे इनको क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये 2007 का फॉन्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें और अगर हम चाहें तो इसका कलर भी क्या कर सकते हैं, मैं भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको मैं देता हूं। जैसे फॉन्ट में ही आप यहाँ देख रहे हो ये एक क्या ऑप्शन है, ये है एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, और इसका यूज क्या है, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग ए लाइन थ्रू इट। मतलब आपने अगर कोई चीज लिखी है, मान लो कि कोई भी चीज आपने लिखी है, मान लो आपने 1500 रुपए यहाँ लिखे, किसी चीज की प्राइस लिखी 1500 रुपए, और आपको क्या करना है, इसको जस्ट आपको इसको काटना है। इस 1500 रुपए का जो ये चीज लिखा हुआ है इसको आपको जो फॉन्ट है उसके जस्ट बीच में से लाइन डालनी है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया तो आप देखो 1500 के एकदम बीच में से एक लाइन ऑटोमेटिक डल गई। ये अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन से ये क्या है, थोड़ी सी ऊपर है। तो कई बार हमें इस तरीके की फॉर्मेटिंग की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। कई बार हमें यह भी जरूरत पड़ती है कि जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ सब स्क्रिप्ट, और ये दूसरा है ये सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ दिया हुआ है। तो सब स्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है कि 10 की पावर 2, तो आप कैसे लिखोगे, 10 तो लिख दिया, अब अगर आप इसके पावर लगा के 2 लिखोगे तो ये देखो ये 102 हो गया। तो अगर इसके ऊपर पावर लगाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सुपर स्क्रिप्ट को पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद 2 लगाइए। तो देखो आप खुद देख रहे हो। और अब इसको हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ प्लस लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 10 की पावर 3 लगानी है तो 10, एंड फिर इसको आप सुपर स्क्रिप्ट मोड सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पे आप 2 लगाइए, फिर इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से हटा लीजिए एंड इक्वल। अब आप देखो, तो इस तरीके से कई बार हमारे को नीड होती है कुछ न्यूमेरिकल, अगर हम कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं
एमएस वर्ड के अंदर कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं या कुछ भी, तो हमें इस तरीके से कई बार पावर लगाने की जरूरत पड़ती है, कई बार पावर लगाने की नहीं पड़ती है, तो कई बार हमें बेस लगाने की पड़ती है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 10 का बेस लेना है, तो बेस मतलब जो नीचे की तरफ लगता है, तो इसको जैसे कि बेस लगाया तो 10, ये देखो ये बेस 10 का बेस 2 हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार हमें बहुत नीड होती है फॉर्मेटिंग की, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, सेंटेंस केस का दिया हुआ है, लोअर केस, अपर केस। ये केस क्या होता है, ये केस क्या होता है भाई, तो समझो इस चीज को, बहुत ही इजी है। देखो जब हम जो है किसी चीज को अगर हम फुल कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि ये जो पूरा का पूरा मैंने लिखा ये कैपिटल लेटर में लिखा, ठीक है, तो ये अपर केस हो गया। क्या हो गया, ये अपर केस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं स्मॉल केस में लिखूंगा तो ये जो है इस तरीके से ये क्या हो गया, स्मॉल केस हो गया। ठीक है, तो मतलब लेटर्स को हम किस फॉर्मेटिंग में सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ हमारे पास ऑटो ऑप्शन है, यहाँ सारी चीजें हमारे पास ऑटोमेटिक आपको यहाँ दी हुई है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक बार में ही आप सारी चीजें क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ लोअर केस का ऑप्शन भी है, यहाँ अपर केस का ऑप्शन भी है, या सेंटेंस केस का ऑप्शन। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आप जो सेंटेंस लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। लोअर केस में क्या होगा, सारे के सारे लेटर ही क्या होंगे, स्मॉल रहेंगे। अपर केस में सारे लेटर क्या रहेंगे, कैपिटल लेटर में रहेंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि हर वर्ड का पहला जो टेक्स्ट है वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। हर वर्ड का, मैं वर्ड का बोल रहा हूँ, लाइन का नहीं बोल रहा हूँ। वर्ड और लाइन में फर्क है, समझो आप चीज को भैया। गलती आप अपन यही चीजों को समझने में गलती कर देते हैं। देखो ये वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड है, ठीक है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी है ये क्या हो गई, लाइन हो गई। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन से डॉट के द्वारा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये बातें हमें समझने की है थोड़ी सी। ठीक है, और फिर लास्ट में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, जिसमें सारे लेटर कैपिटल रहेंगे, लेकिन एक लेटर क्या रहेगा, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी के कैपिटल। चलो अभी इस इफेक्ट को हम लगा के देखते हैं। यहाँ हो, इसके अंदर हम इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा साइज इसकी बढ़ा रहे हैं ताकि आपको इसका इफेक्ट अच्छे से दिख जाए। ये हमने साइज बढ़ा दिया इसका, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब आप देखना, मैं यहाँ से लोअर केस करता हूँ। जैसे मैं लोअर केस करता हूँ, आप देखो कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो ऑटोमेटिक लोअर केस में हो गया। आप देखो एक भी यहाँ पर कैपिटल लेटर में नहीं है। अब मैंने इसको क्या किया, दोबारा से इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैंने इसको क्या किया, अपर केस किया। अब अपर केस करूंगा तो आप देखो सारा का सारा जो ये पैराग्राफ है ये क्या हो गया, ये सारा का सारा पैराग्राफ अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में आप देख सकते हो कि लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया। इसके बाद आप सेंटेंस केस में देखोगे, सेंटेंस केस जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखो ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उसके अंदर आप देखो ये जो फर्स्ट लेटर है, यानी इस पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है, कहां से लेके कहां तक है ये सेंटेंस, देखो ये यहां से चालू हुआ है, यहां से चालू हुआ है, और ये सेंटेंस जो है खत्म कहां हुआ है भाई, ये खत्म हो गया इस डॉट के ऊपर, ये खत्म हो गया। देखो ये डॉट लग गया इस पे, ये खत्म हो गया, और यहीं से देखो दूसरा स्टार्ट हो गया। देखो तो यहाँ सेंटेंस, हर सेंटेंस, ये यहाँ से देखो डॉट के बाद में ये फुल स्टॉप कह दो या डॉट कह दो, एक ही बात है यार। मैं ज्यादा ग्रामर में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लो ग्रामर। मैं इतना ही कहूंगा कि हर सेंटेंस जो फुल स्टॉप से जो सेपरेटेड है उसके आगे से ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैपिटल ले लेगा। यानी आपको इंडिविजुअल किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में फिर हमने क्या किया, यहाँ से इजी मोड में यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है यहाँ से इस काम को कर लिया। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, हर वर्ड का पहला, अब आप देखो ऑटोमेटिक हर वर्ड जो है उसका पहला जो फॉन्ट है या पहला टेक्स्ट है वो देखो कैपिटल हो गया ऑटोमेटिक। और अगर मैं टॉगल केस करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ से टॉगल केस में उल्टा हो गया। देखो हर वर्ड का पहला जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, स्मॉल। देखो ये स्मॉल है, ये आई स्मॉल है, ए स्मॉल है, आई स्मॉल। इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा फॉर्मेटिंग काम में आती है वो आती है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, ये वाली सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है, तो हमने ये वाली कर ली। और इसको सेलेक्ट करके हमने इसको बोल्ड हटा दिया, तो ये नॉर्मल हमारा फॉन्ट हो गया।
ठीक है, इस तरीके से हम जो है फॉन्ट ऑप्शंस को काम में लेते हैं। ये आपको फॉन्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि पैराग्राफ ऑप्शंस क्या काम में आता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक ही चीज की अगर दो दो वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं हर मेन्यू को अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, जो मैंने पीछे छोड़ दिया था कि ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन क्या यूज में आता है। अब आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर का जो ये वाला पैराग्राफ है और ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ तो अलग अलग है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो ऊपर की तरफ, मान लो कि मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया, इसका थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग और मैं कर देता हूँ, जैसे ये कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लो कि कोई फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं ये चाहता हूं कि भैया जो मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग करी है, ठीक है, जो मैंने ऊपर की तरफ जो मैंने फॉर्मेटिंग करी है, सपोज करिए, और मैं चाहता हूँ सेम फॉर्मेटिंग जो है मैं नीचे की तरफ लगाना चाहूंगा। ठीक है, यही फॉन्ट नीचे आ जाए, यही कलर नीचे आ जाए, मुझे ज्यादा माथापड़ी करनी नहीं पड़े, तो मैं यहाँ से, आप कहीं भी क्लिक करें, क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे आप इस फॉर्मेट पेंटर को आप जहां तक आप इसको पेस्ट करेंगे ये वहां तक फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, नीचे अप्लाई हो जाएगी। आप देखो तो देखो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग ही नीचे क्या हो गई है, अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करके हम किसी टेक्स्ट पे या किसी वर्ड पे कोई फॉर्मेटिंग अगर हमने अप्लाई करी है, किसी पैराग्राफ पे अप्लाई करी है, तो उस फॉर्मेटिंग को एज इट इज किसी अदर टेक्स्ट, अदर वर्ड और अदर सेंटेंस, अदर पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, बोले कि सर पैराग्राफ का क्या है। अरे भाई आपके सामने देखो, अभी ये जो है ये पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ की अगर मान लीजिए आपको फॉर्मेटिंग करनी है, आप ये चाहते हैं कि सर यहाँ में इन सब लाइनों के आगे जो है मैं बुलेट्स लगाना चाहता हूँ, तो आप इसको सेलेक्ट करिए। अब यहाँ से जो भी बुलेट आपको लगाना है वो यहाँ से आप बुलेट लगा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से ये बुलेट लग जाएगी। ये देखो डॉट का ये जो भी बुलेट है ये आप यूज में ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा आपने, मैंने ये देखो बुलेट लगाई। अब क्या होगा, इस बुलेट का इफेक्ट ये है, अगर मैं इसके आगे एंटर मारूंगा तो आप देखो यहाँ पे एक दूसरी बुलेट जो है आ रही है। अब मेरे को जो भी मैटर यहाँ टाइप करना है मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ, फिर मैं एंटर मारूंगा, फिर देखो इससे क्या होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स में एक अलाइनमेंट के अंदर आप क्या कर पाओगे, डॉक्यूमेंट्स को रख पाओगे। ठीक है, नहीं तो कोई लाइन आगे जाएगी, कोई लाइन पीछे जाएगी, तो इससे आपको दिक्कत होगी। तो बुलेट्स का इस्तेमाल है कि आपको अगर एक ही अलाइनमेंट के अंदर डॉट टू डॉट कुछ चीजों को मैनेज करना है तो आप बुलेट्स का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बुलेट्स आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मुझे बुलेट चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से देखो दूसरी बुलेट चेंज कर सकता हूँ। ये करना कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना है, बुलेट्स पे जाना है। अब देखो ये बुलेट्स चेंज हो गई। इस तरीके से आप इसको चेंज कर लो। आपको अगर बुलेट्स नहीं चाहिए कि सर मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, मैं नंबरिंग चाहता हूँ, कई बार होता है ना हम डॉक्यूमेंट्स में नंबरिंग देखते हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और बुलेट्स जो है उसको यहाँ नन कर देंगे। इसको नन का मतलब बुलेट्स हट जाएगी। अब आप इसको सेलेक्ट करिए और अगला जो ऑप्शन है वो नंबरिंग का है। नंबरिंग देखो कई तरीके से नंबरिंग होती है। ठीक है, नॉर्मल नंबरिंग हो गई, ये नॉर्मल नंबरिंग है, ये थोड़ा सा उससे अलग तरीके का नंबरिंग है, ये रोमन के अंदर आ गया आपका, ये अल्फाबेट में आ गया आपका। तो जो भी आपको नीड है उस तरीके से आप यहाँ नंबरिंग क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो ऐसे। तो पैराग्राफ में इस तरीके से सारी चीजें क्या होती है, मैनेज होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है इंडेंट्स क्या होता है। अरे भाई इंडेंट्स क्या होता है, सपोज करिए कि मेरे को जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मेरा एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को अभी आप देख रहे हो, इंडेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। देखो ये पैराग्राफ है, इसके आगे ये जो जगह है ये आपकी इंडेंट कहलाती है। समझ में आ गई, मेन बात ये है। तो इस जगह को भी आप कम या क्या कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। उसके लिए इंडेंट को या तो इंक्रीज करो या फिर इंडेंट को क्या करो, डिक्रीज करो। इसके लिए आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे जिसे आगे या पीछे लेके जाना है। अब आप देखो मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में जब इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखो पैराग्राफ राइट साइड में मूव हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक साथ आप पूरे पैराग्राफ को आगे की तरफ मूव करा सकते हो। और अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो वापस बैक से आप इसको इंडेंट डिक्रीज करके आप इसको क्या कर सकते हो, वापस वहीं पे ला सकते हो। तो इस तरीके से आप इंडेंट को क्या कर सकते हो, कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। अब आ जाता है तुम्हारा लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ लाइन स्पेसिंग है, इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ये क्या है, देखो दो लाइंस के बीच में जगह है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये दो लाइन है, इसके बीच की जो जगह है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच की जो जगह है उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। आप चाहो तो लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो। जैसे ये 3 लाइन है, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया
और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से जो है ये देखो मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊंगा आप देखो सभी लाइनों के बीच की जगह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सबसे कम कर दूंगा 1.0 तो ये सबसे बाय डिफॉल्ट सबसे कम हो जाएगी। तो बस लाइन स्पेसिंग का मतलब तो यही है। चाहे आप चाहो तो एंटर मार के आप लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे बेस्ट पार्ट आज का जो हम पढ़ने वाले हैं, अलाइनमेंट। ये बहुत बच्चों के लिए बहुत समस्या है ना। अलाइनमेंट देखो, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, अगर लेफ्ट साइड से अगर पूरा जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है, अगर लेफ्ट साइड से अगर वो एक सिद्ध में है तो उसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ कि लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो कि इस डॉक्यूमेंट्स में लेफ्ट साइड से आप देखो सब का जो ये गैप है सब बराबर है। अगर आप देखोगे पेज के कॉर्नर से तो लेफ्ट साइड में ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अलाइनमेंट में है, लेकिन राइट साइड में ये क्या नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है। आप देखो है ना, लाइनें अलाइनमेंट में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट, अभी तो जो है इसका लेफ्ट अलाइनमेंट है, हम चाहे तो इसको राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये राइट अलाइनमेंट है। अब आप देखो राइट साइड का अलाइनमेंट क्या हो गया, सही हो गया। हम चाहते हैं कि राइट और लेफ्ट दोनों ही नहीं, हम इसको सेंटर अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, तो आप देखो ये सेंटर हो गया ना। अब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेंटर हो गया। तो आप डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद उनका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो है ना, तो उससे पहले ही आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप जो भी चीज लिख रहे हो वो अलाइनमेंट के अंदर ही क्या होगी, प्रोसेस होगी आगे से आगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अब इसके बाद में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये शेडिंग का ऑप्शन है। शेडिंग क्या होती है, मान लो किसी लाइन को आपको हाईलाइटेड दिखाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ शेडिंग डालनी है, इस कलर में मैं शेडिंग डाल देता हूँ। आप देखो पूरी लाइन जो है वो एक तरीके से हाईलाइटेड हो गई है। अब मैं इसमें जो भी लिखूंगा वो इस तरीके से इसमें लिख जाएगा, मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा शेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आप नीचे की तरफ आ जाइए, उसके बाद आप देखो इस तरीके से दूसरी चीज़ों को क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारा टेबल, ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मान लीजिए कि ये मेरा पेज है और इस पूरे पेज के मेरे को एक बॉर्डर लगाना है, तो मैं यहाँ से जो है बॉर्डर के अलग अलग पैटर्न्स हैं, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, है ना, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। तो हम यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। किसके आउटसाइड बॉर्डर, जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पैराग्राफ का बॉर्डर है, ये पेज का बॉर्डर नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो इसके, अब मान लो ये है, इसके चारों तरफ मुझे बॉर्डर डालना है, तो मैं इसके चारों तरफ एक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ से, देखो ये जैसे ही मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने आउटसाइड बॉर्डर को सिलेक्ट किया, आप देखो इस पूरे के चारों तरफ ऑटोमेटिक क्या डल गया है, एक बॉर्डर डल गया है, ठीक है। इसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ शॉर्ट के भी ऑप्शंस हैं। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली चीजें हैं या कोई भी चीजें हैं, अगर मुझे उसको शॉर्ट करना है A to Z, है ना। शॉर्ट का मतलब यही होता है कि या तो उसे आप बढ़ते हुए क्रम में या फिर उसको घटते हुए क्रम में, है ना। बढ़ता हुआ क्रम वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, घटता हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डालना है तो मैं इसको ओके कर दूंगा, तो ये देखो आप, ये सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। देखो अब जे है वो पहले आ गया, फिर आई आ गया, फिर एम आ गया। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। इसके बाद आ जाता है आपका ये वाला हाइपन, जिसको हम बोलते हैं। इसका जो यूज है, हाइपन का यूज है और स्टाइल्स का यूज है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, जब मैं आपको रेफरेंस, मेलिंग, ये सारी चीज बताऊंगा तब इसका यूज आएगा। इसमें टेबल हेडिंग वगैरह ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे जब इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। इसके लिए आप Ctrl+F शॉर्ट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई चीज आपको फाइंड करनी है, सपोज करिए कि आपको ये देखना है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में ये वाला जो स्पेलिंग है वो कहाँ लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किया। फाइंड ऑप्शन में यहाँ आकर के जैसे ही आप ये वाला स्पेलिंग डालेंगे फाइंड में, यहाँ पे जैसे आप Ctrl+V करेंगे, आप देखो आपको यहाँ पर भी ये चीज हाईलाइटेड हो जाएगी और इसमें भी ये चीज क्या हो जाएगी, हाईलाइटेड हो जाएगी। आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे आप सीधे यहीं पर आ जाओगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन, यानी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज आपको फाइंड करनी है भैया, मान लो कोई जरूरी है डॉक्यूमेंट्स एक पेज का ही बनेगा, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है 2 पेज का हो सकता है 20 पेज का हो सकता है 200 पेज का हो, तो फिर हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो उसको हैंडल करने का तरीका यही है कि आप Ctrl+F, फिर समझ लीजिए फाइंड का जो है Ctrl+F, ये शॉर्ट की आपको यूज में लेना है।
इससे आप डॉक्यूमेंट्स में किसी भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हो, किसी भी वर्ड को टाइप करके सर्च कर सकते हो। क्लियर? चलिए भाई, अब एक लास्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। रिप्लेस का ऑप्शन क्या है? अगर किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस, मान लीजिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया 100 पेज का और यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था और वो स्पेलिंग का मिस्टेक इस तरीके से हो गया कि वो कम से कम 50 बार गलत टाइप हो गया वो बाय मिस्टेक, ठीक है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ये स्पेशलाइज है, यहाँ अगर मेरा नाम रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ रिप्लेस में आऊंगा और यहाँ पे स्पेशलाइज लिख के और नीचे क्या रिप्लेस करना है, मेरा नाम करना है इसकी जगह पे, तो मैं भरत टाइप कर दूंगा और यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि जहां भी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, ये वर्ड था, यहाँ पे ये मेरा नाम आ गया, देखो ये वाला, देखो अब वो वर्ड हट गया, ऑटोमेटिक ये आ गया। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक एक चीज को आपको डिलीट करना है, पहले ढूंढना है, फिर उसको डिलीट करना है, फिर उसके बाद दोबारा टाइप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें जो है बिल्कुल इजी मोड में क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अब आ जाता है सेलेक्ट का ऑप्शन। सेलेक्ट मतलब ये शुरू में मैंने बता दिया, अगर आपको एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप एक टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे कि मेरे को ये ए सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ से ए सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे बिजनेस को सेलेक्ट करना है, सिंपल तरीका है, जिस भी वर्ड को सेलेक्ट करना है उसके आगे आपको कर्सर रखना है, माउस को दबाए हुए ड्रैग करना है और उसको राइट साइड में मूव कराना है, बस, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सेलेक्ट करना, अब अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो मिनट को आगे से स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट करना और लास्ट तक लेके आ जाएंगे, तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर आप पूरा एक साथ जो है, मान लो कि 50 पेज 100 पेज जितने भी पेज है, अगर सारों को आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ए दबाइए, कंट्रोल के साथ ए दबाओगे, आप देखो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। समझ में आ रही है? अब आप चाहो तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक बार में डिलीट कर सकते हो, डिलीट की दबा करके आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कॉपी कर सकते हो, एक साथ पेस्ट कर सकते हो, एक साथ कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एक साथ कलर चेंज कर सकते हो, जो भी करना है वो तुम एक साथ कर सकते हो, क्योंकि तुमने पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। अब इस टाइम पे मैं अगर मान लीजिए कि कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ से कलर चेंज किया, तो आप देखो पूरा डॉक्यूमेंट्स का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हो पूरे डॉक्यूमेंट्स का कलर, क्योंकि आपने जो चीज सेलेक्ट कर ली वो चीज उस चीज पे 100% क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ सेलेक्ट के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इमेज डाल रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, कोई डायग्राम डाल रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ट डाल रहे हो वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? टेक्स्ट के अलावा जो भी चीज डाल रहे हो वो सारी की सारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट उस चीजों को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक। अगर आपने मान लीजिए मैंने तो कोई ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं है, सही है, मैं कल दिखाऊंगा आपको ऑब्जेक्ट डाल करके, जब अपन इंसर्ट पढ़ेंगे उसमें वो चीजें आएगी। तो और यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। हाँ भाई, ये हो सकता है ना, एक ही डॉक्यूमेंट्स में कुछ वर्ड की फॉर्मेटिंग अलग हो, साइज अलग हो, रंग अलग हो, कलर उसका हो सकता है किसी के अंडरलाइन लगी हुई हो, किसी के क्या हो। तो ये हो सकता है कि एक ही डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग फॉर्मेटिंग के जो है हमारे को डेटा मिले, है ना। तो हम जो है यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग के जो होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी ये चीज़ें आगे और काम आएगी, तब आपको ज़्यादा इतनी ये ऑप्शन इतना यूज में आता नहीं है। बाकी आप ये समझ लो कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये होम मेन्यू का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। आप इसका प्रैक्टिस करिए तरीके से और अपने आप को परफेक्ट करिए, अपने स्किल को आप इम्प्रूव करिए। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा आपको, जिसमें हम इंसर्ट पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद ड्रॉ पढ़ने वाले हैं, फिर डिजाइन, फिर लेआउट, फिर रेफरेंस, फिर मेलिंग, फिर रिव्यू एंड फिर उसके बाद में हम फाइल मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, जिसमें फाइल्स को शेयर करना, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी चीज यहाँ छूटने वाली नहीं है। तो स्वागत है आपका आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। हमारे यहाँ पर रेगुलर बैचेस भी अवेलेबल है और ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप जो है प्रोफेशनल अकाउंटिंग, जीएसटी का पूरा काम प्रैक्टिकली आप हमारे यहाँ से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।